बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह ताला की फजलो करम से आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। मैं आज आपको टीन एज गर्ल की फ्रॉक बनाकर दिखाऊंगी। ये लॉन्ग का सूट है, इससे मैं फ्रॉक तैयार करूंगी। इसके पीस मैंने अलग अलग कर लिए इस तरह से। ये फ्रंट और बैक साइड मैंने अलग कर लिया। साइड से जो बॉर्डर उतरता है वो भी मैंने अलग कर लिया। ये इसके बाजू है। अब मैं बैक और फ्रंट साइड को ऊपर नीचे रख लूंगी। जिसे मैंने डबल फोल्ड किया हुआ है। बिल्कुल बराबर मैंने कर लिया। इसकी चौड़ाई 16 इंच है। लंबाई मैंने इसकी रखनी है 41 इंच। यहाँ पे निशान लगा लूंगी। इसकी चौड़ाई बिल्कुल ही कम है। फ्रॉक का घेर बिल्कुल कम बनेगा, इसलिए मैं इसके साथ ट्राउजर का पीस अटैच करूंगी। ये वाला जो साइड से पीस निकलता है और ये जो बॉर्डर है इसे डबल करके इसके नीचे अटैच करूंगी। इस तरह से इसके ऊपर इसे रख लूंगी। तीरे की चौड़ाई लूंगी 8 इंच। कंधे की गहराई लूंगी 8 इंच। चेस्ट की चौड़ाई रखूंगी 12 इंच। कमर की चौड़ाई रखूंगी 11 इंच। अब मैं यहाँ पे 5 इंच पे निशान लगाऊंगी और 13 इंच तक यहाँ पे लाइन ड्रॉ करूंगी इस तरह से। यहाँ पे इस तरह से सीधी लाइन ड्रॉ करूंगी। गले की चौड़ाई लूंगी 3 इंच, गहराई 4 इंच। बैक साइड के गले की गहराई लूंगी 2.5 इंच। अब यहाँ पे इस तरह से तिरछी लाइन ड्रॉ करूंगी। अब इस फ्रॉक की टोटल चौड़ाई ऊपर से 18 इंच बनी है और नीचे से 25 इंच है। अब मैं फ्रंट साइड के गले की गुलाई कर लूंगी। और फ्रंट साइड के कंधे की
गहराई कर लूँगी। ऊपर से भी आधा इंच तिरछी कटाई करूँगी। अब मैं पहले ये वाले पीस जो है इनको आपस में यहाँ पे सिलाई लगा के अटैच करूँगी। उसके बाद ये वाले पीसेस के नीचे अटैच करूँगी इस तरह से। ये सिलाई मैंने लगा दी है। ऊपर से मैंने थोड़ी सी सिलाई छोड़ दी है क्योंकि मैंने चोंच डालनी है। उसके बाद ये वाली सिलाई लगाऊंगी। अब मैं यहाँ पे इस तरह से इसे अटैच करूंगी। इस साइड पे ये सिलाई लगाऊंगी, इस साइड पे रखते हुए यहाँ पे सिलाई लगा लूँगी और बैक साइड को इसके ऊपर रखते हुए वहाँ पे भी सिलाई लगा लूँगी इस साइड पे इस तरह से। और मैं सिलाई लगा के आपको दिखाती हूँ। ये वाली सिलाई मैंने लगा ली है। मोटी सिलाई यहाँ पे लगा के धागा खींच लूँगी। अब मैं यहाँ पे मैंने मोटी सिलाई लगा दी है, यहाँ से शुरू की थी और यहाँ तक। अब मैं धागा खींच के इसके ऊपर चोंच डाल लूँगी। अब इस धागे को बांध लूँगी। अब इसके बाद फिटिंग की सिलाई लगाऊंगी। इस साइड पे ये वाली सिलाई भी लगा लूँगी और ऊपर वाली सिलाई भी लगा लूँगी। और इसके ऊपर पट्टी रखते हुए, ये मैंने 1.5 इंच चौड़ी पट्टी ली थी, इस तरह से इसे साइडों से फोल्ड करते हुए इसके ऊपर अटैच करूँगी। फ्रंट साइड से भी इसे फोल्ड करूँगी और दोनों साइड पे ये पट्टी अटैच करूँगी। ये वाली सिलाई ऊपर वाली भी मैंने लगा ली है और नीचे वाली भी ये वाली सिलाई लगा दी है। अब इसे इस तरह से सीधा रखूँगी। और इसके ऊपर ये वाली पट्टी अटैच करूँगी। पट्टी को भी मैंने इस तरीके से बिल्कुल सेट कर लिया इस तरह से। इसका किनारा पहले मोड़ते हुए बाद में इसे यहाँ से फोल्ड करते हुए इस तरीके से मैंने इसे बिल्कुल सेट कर दिया। अब मैं इसे यहाँ पे रखूँगी इस तरह से और एक साइड पे सिलाई लगा लूँगी। एक साइड पे सिलाई मैंने लगा दी है, इसी तरह से दूसरी साइड पे भी मैं पट्टी अटैच कर लूँगी। अब मैं इसके ऊपर एक और पट्टी अटैच करूँगी, उसमें ये वाली डोरी डालूँगी। ये मैंने पट्टी 1.5 इंच चौड़ी ली है, इसकी चौड़ाई मैंने 1.5 इंच ली है और लंबाई इसके मुताबिक इससे मैंने तकरीबन 2 इंच ज़्यादा ली है। इस तरह से इसे फ्रंट साइड से यहाँ पे मैंने सिलाई लगा के इसे लॉक कर लिया। इस तरह से इसे फ्रंट साइड से मोड़ूंगी ऐसे और उसके बाद फिर इसे इस साइड से भी डबल करूँगी इस तरह से।
और यहाँ पे रख के अटैच करूँगी। तकरीबन आधा इंच फिटिंग की सिलाई से छोड़ते हुए इसे इस तरह से फोल्ड करूंगी और सिलाई लगा दूंगी। ये मैंने फ्रंट साइड पे पट्टी अटैच कर दी है। अब मैं बैक साइड पे भी इसी तरह से पट्टी अटैच करूंगी। दरमियान से 10 इंच छोड़ के साइड पे मैंने ये सीधी लाइन ड्रॉ की है। यहाँ पे मैं जिग जैग अटैच करूंगी इस तरह से रखते हुए, और यहाँ पे लाके इसके ऊपर इस तरह से ऐसे मोड़ लूंगी। इसी तरह से दूसरी साइड पे भी जिग-जैग अटैच कर लूंगी। फ्रॉक की कटिंग और स्टिचिंग मुकम्मल हो गई है। माशाल्लाह बहुत ही प्यारी फ्रॉक बनी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे ट्राई जरूर कीजिएगा। अगर आप यहां से खुली रखना चाहें इस तरह से, जितनी खुली रखना चाहें उतनी खुली रख सकते हैं। इसकी फिटिंग इस तरह से भी कर सकते हैं बहुत आसान तरीके से। अक्सर हम खुले कपड़े सिलाई करते हैं, बाद में उनकी फिटिंग करनी पड़ती है। इस तरह के कपड़ों की बाद में फिटिंग नहीं करनी पड़ती।
बैक साइड पे मैंने जिगजैग नहीं अटैच की, बैक साइड मैंने सिंपल ही तैयार की है। अल्लाह ताला आपको ढेरों खुशियां अता करे, अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व ईमान में रखे। बहुत सारी दुआओं के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।